हेलो प्यारे दोस्तों, और कैसे हैं। आशा करते होंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे। एनसी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, हमने 2-3 वीडियो बनाया था। पिछले क्लासों में आप लोगों ने अवकलन पढ़ा था, निहित फलनों का अवकलन पढ़ा था। आज कक्षा 10 के लिए हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। कक्षा 10 के लिए क्या है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कंपटीशन एग्जाम में छोटे छोटे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आते हैं, उसको देखेंगे और कक्षा 10 के ही किताब से बनाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा। आप लोगों ने लगभग 200 सब्सक्राइब करवा दिया है हमारा। हम आशा करते हैं कि जल्द ही हमारा टारगेट पूरा होगा। प्लीज़ आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी की पढ़ाई दे सकूँ। आइए पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति कक्षा 10 का एक लेसन है, वो त्रिकोणमिति का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति के परिचय में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। त्रिकोणमिति के कुल 6 मान होते हैं। त्रिकोणमिति के कुल कितने मान होते हैं बच्चों? 6 मान होते हैं। पहला आप जान लीजिए क्या होता है। पहला होता है साइन थीटा। पहला क्या होता है बच्चों? साइन थीटा। तो दूसरा जो होता है इसी साइन का उल्टा होता है, वो होता है कोसेक थीटा। क्या होता है बच्चों? कोसेक थीटा। तीसरा आपका होता है कास थीटा। तो चौथा उसी का उल्टा होता है, कास का उल्टा वो होता है सेक थीटा। और पांचवा आपका होता है टेन थीटा। तो छठवां आपका बच्चों होता है टेन का उल्टा कॉट थीटा। एक बार फिर से पहले इन मानों को रिपीट करिए, कौन किसका उल्टा होता है। ध्यान से समझिए सभी लोग। अगर आप समझेंगे नहीं तब तक आप कर ही नहीं पाएंगे। पहले आप सभी लोग समझने की कोशिश करिए कि कौन क्या है। साइन थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। फिर दूसरा क्या है? कास थीटा। कास थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों? सेक थीटा। फिर तीसरा आपका टेन थीटा है, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? काट थीटा। तो सभी लोग एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे, लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। साइन थीटा, कोसेक थीटा, कास थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, काट थीटा। ठीक है। आइए एक फार्मूला हम बताते हैं, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एक फार्मूला होता है लाल बटा के कक्का। क्या बच्चों? ये ट्रिक है। कुछ बच्चे हमें कह रहे थे कि सर कुछ ट्रिक पे पढ़ाइए, तो आइए त्रिकोणमिति को ट्रिक पर ही बताते हैं। और आपको 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश का मान जो होता है एक अलग ट्रिक पे आज बताएंगे। आज हाथ की उंगलियों पर इस ट्रिक को बताएंगे कि कैसे होता है। साइन 0 का मान कैसे निकालेंगे, साइन 90 का मान कैसे होता है, साइन 30 का मान कितना होता है। तो आज अपने हाथ की उंगलियों के हिसाब से उसको निकाल करके दिखाएंगे। ठीक है। और पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, लाल बटे के कक्का। यल का मतलब होता है बच्चों लंब। यल का मतलब क्या होता है बच्चों? लंब। और ए का क्या मतलब होता है बच्चों? ए का मतलब होता है आधार। ए का मतलब आधार होता है। और तीसरा आपका कौन आता है बच्चों? के फार होता है कर्ण। के फार क्या होता है? कर्ण। अगर अंग्रेजी से पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। यल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ए का मतलब होता है बेस, और के मतलब कर्ण होता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं बच्चों? हाइपोटेनस। तो बेस है। और एक बात और है, त्रिकोणमिति की ये जो चीजें हैं ये आपको हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है। कौन से त्रिभुज में बच्चों? समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल में। कौन से एंगल में? राइट एंगल में। राइट एंगल, सभी लोग जानिए राइट एंगल क्या होता है? वह कोण जो 90 अंश का होता है। राइट एंगल किसे कहते हैं? जो 90 अंश का कोण बनता है उसे राइट एंगल कहते हैं। जरा देखिएगा क्या होता है। ये है राइट एंगल। यहाँ पे कितने अंश का एंगल रहेगा? 90 अंश का। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें बेस कौन है? ये जो नीचे वाला होता है वो बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। हिंदी वाले बच्चों के लिए समझिएगा, इसे कहते हैं कर्ण। इसे क्या कहते हैं? कर्ण। और नीचे वाले को कहते हैं आधार। नीचे वाले को क्या कहते हैं? आधार। और ये जो होता है इसे कहते हैं लंब। इसे क्या कहते हैं बच्चों? लंब। तो पहला कर्ण हो गया, ये नीचे वाला आधार हो गया, और तीसरा क्या हो गया? लंब हो गया। तो समकोण त्रिभुज
कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है भैया, राइट एंगल समकोण त्रिभुज, यहां लिख देते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल। कौन सा एंगल? राइट एंगल। तो जरा समझने की कोशिश करिएगा, लाल बटे की कक्का क्या है। तो पहला आपका हो जाएगा, पहला वाला जो मान होता है बच्चों ना, ये जो पहला वाला मान है ये यल, ये साइन थीटा के लिए लगता है। किसके लिए? साइन थीटा के लिए। दूसरा वाला किसके लिए लगता है बच्चों? कास थीटा के लिए। और तीसरा वाला लगता है किसके लिए? टेन थीटा के लिए। पहला वाला किसके लिए? मेरे साथ रिपीट करिए। पहला वाला किसके लिए? साइन थीटा के लिए। दूसरा वाला कास थीटा के लिए और तीसरा वाला टेन थीटा के लिए। इसी को उलट देंगे तो ये जो कर्ण है, के मतलब कर्ण, कर्ण बटा के लंब, तो कर्ण बटा के लंब हो जाएगा कोसेक के लिए। अब ये क्या है? कर्ण बटे के आधार, वो हो जाएगा सेक के लिए। आगे आधार बटे के लंब किसके लिए हो जाएगा? टेन थीटा के लिए हो जाएगा। आइए मैं सूत्र लिखता हूँ। पहले तो त्रिकोणमिति के सूत्र लिखेंगे। ये पहले सूत्र लिखते हैं, जिसे फार्मूला कहते हैं, रूल कहते हैं। तो रूल लिखेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। हाँ, कक्षा 10 के लिए है बच्चों। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, त्रिकोणमिति का परिचय कक्षा 10 का ये लेसन है। आइए उसको पढ़ते हैं त्रिकोणमिति को। साइन थीटा का फार्मूला बताएंगे। यहाँ से क्या होगा भैया? साइन थीटा बराबर, यहाँ से देखिए यल बटा के क्या हो जाएगा? यल बटा के हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के कर्ण। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका हो जाएगा 1 बटा के कोसेक थीटा, 1 बटा के कोसेक थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा का तब इसी का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे के लंब, कर्ण बटे के लंब। तो इसको हिंदी में लिख दीजिएगा कर्ण बटे के लंब, कर्ण बटे के लंब। और ये हो जाएगा 1 बटे के साइन थीटा, 1 बटे के साइन थीटा। ऐसे ही कास थीटा का क्या होगा बच्चों? आधार बटा के कर्ण, और ये हो जाएगा आधार बटे के कर्ण, हिंदी में भी लिख लीजिएगा आधार बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण। और कास का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो ये हो जाएगा 1 बटा के सेक थीटा। ऐसे सेक थीटा का बोलिएगा हो जाएगा कर्ण बटे के आधार, और ये हो जाएगा कर्ण बटे के आधार, एक बटे के कास थीटा। सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? 1 बटे के कास थीटा। टेन थीटा के यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा लंब बटे के आधार, क्या? लंब बटे के आधार। टेन थीटा का जो फार्मूला होगा वो होगा लंब बटे के आधार। यल यहाँ पे लिखा है यल अपान ए, तो यहाँ पे भी लिख दिया यल अपान ए। हिंदी में लिखना चाहोगे तो लिख लीजिएगा लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार। ये हो जाएगा 1 बटे के काट थीटा। ऐसे काट थीटा का फार्मूला क्या होगा बच्चों? काट थीटा का आधार बटे के लंब, आधार बटे के लंब, आधार बटे के लंब। ये हो जाएगा 1 बटे के टेन थीटा, 1 बटे के टेन थीटा। सभी बच्चे इसको नोट कर लें, मोस्टली इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब तक आप बेस नहीं समझेंगे तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति के जो फार्मूले होते हैं, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कास थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, काट थीटा। फार्मूला कौन सा लगाया मैंने? आपको याद करने का एक ट्रिक बता दिया। ये ट्रिक है लाल बटे के कक्का। ये क्या है बच्चों? ट्रिक। ये क्या है? ट्रिक है। इस ट्रिक से ही पढ़ते हैं, TRIC के। ये ट्रिक है, इसी ट्रिक से आप तैयारी कर लीजिए। साइन थीटा का लंब बटे के कर्ण, कर्ण बटे के लंब। तो पहला हो जाएगा साइन के लिए, उसी का अपोजिट कर देंगे कोसेक के लिए। दूसरा कॉस के लिए आधार बटे के कर्ण। तीसरा क्या हो जाएगा? सेक का। सेक का क्या होगा? यहाँ से देखिएगा, ये कास के लिए है आधार बटे के कर्ण। यहाँ से कास थीटा का फार्मूला आधार बटे के कर्ण, ए बटा के, तो उसी का उल्टा सेक होता है। तो क्या होगा? कर्ण बटे के आधार, कर्ण बटे के आधार। चौथा फार्मूला आपका यहाँ पे है टेन थीटा का, यल बटा के ए, यल बटा के ए। यल को कहते हैं लंब, ए को कहते हैं आधार। तो टेन थीटा का फार्मूला हो जाएगा 1 बटे के काट थीटा, और काट थीटा का फार्मूला उसी का अपोजिट हो जाएगा यल, ए बटा के यल। आधार बटे के लंब बराबर 1 बटे के टेन थीटा। ये त्रिकोणमिति के बेस मिति का ये फार्मूला हो गया। त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र होते हैं वो किसमें लगते हैं? हमेशा समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में ही लंब कर्ण आधार होता है, वहीं पे ये फार्मूला लगता है। उसी से रिलेटेड सवाल लगाएंगे। एक नियम और बताते हैं त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का एक नियम और बताते हैं, उसको समझिएगा। क्या नियम है उसको मैं लिख रहा हूं, लिखिएगा। रूल नंबर सेकेंड, कोण के ठीक सामने की भुजा,
कोण के ठीक सामने की भुजा, कोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। क्या नियम बताया क्या बच्चों? कोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। इसको जरा समझिए, ये बात क्या बताई जा रही है? कोण के ठीक सामने की भुजा। अब जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे, जैसे मैंने एक सवाल दे दिया, आइए एग्जाम्पल इस पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दे दिया किसी समकोण त्रिभुज में, क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में कोण A बराबर 90 अंश, किसी समकोण त्रिभुज में कोण A बराबर 90 अंश। हाँ बच्चों, किसी समकोण त्रिभुज में कोण A बराबर क्या दे दिया? 90 अंश। कोण A बराबर दे दिया 90 अंश। आगे दे दिया है, आगे दे दिया साइन B बराबर दे दिया 3/5। तो शेष सभी त्रिकोणमिति मान पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए बच्चों, मैं समझाने की कोशिश पूरा करता हूं, अभी तो पूरी सवाल ही बाकी है, उसको समझाएंगे, पहले समझिएगा। किसी समकोण त्रिभुज में कोण A बराबर क्या दे दिया? 90 अंश। आगे क्या दे दिया? साइन B बराबर 3/5। तो शेष सभी त्रिकोणमिति मान ज्ञात करने हैं। तो जब साइन दे दिया तो शेष कैसे बचे? 5 बचे। कौन कौन 5 बचे? कोसेक थीटा, कास थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, काट थीटा। कौन कौन बचे? अब यहाँ पे B दे दिया तो कोसेक B, कास B, सेक B, टेन B, कॉट B, इतने चीजों का मान निकाल करके देना है। और एक चीज इसमें निकालना है, तथा साइन C, कॉस C, टेन C का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिएगा बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन? किसी समकोण त्रिभुज में कोण A बराबर क्या दे दिया? 90 अंश। कह रहा है साइन B बराबर 3/5। तो सभी त्रिकोणमिति मान एक क्वेश्चन हो गया। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? साइन C, कॉस C, टेन C का मान ज्ञात करना है। आइए समझते हैं कैसे लगाएंगे इसको। चलिए हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये बना रहा हूं मैं समकोण त्रिभुज, देखिएगा यही बना दे, यहाँ ना बना करके थोड़ा इधर साइड में बनाएं ताकि यहाँ सवालें लग सकेंगी। हाँ बच्चों, यहाँ पे क्या दे दिया? कोण A। तो यहाँ पे आपको तो फिक्स A रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फिक्स A रखना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी, जहां रखना चाहे B रख लीजिए। चलिए हमारा मन B यहाँ रखने का है, C आप यहाँ रख लीजिए, आपकी इच्छा है। ये यहाँ पे फिक्स जगह पे रहेगा क्योंकि A का मान कितना दे दिया? 90 अंश, 90 डिग्री दे दिया है। तो A की तो वैल्यू फिक्स होनी चाहिए यहाँ पे A रखेंगे। अब यहाँ पे आप B रख दो, यहाँ पे क्या रख दो? C रख दो। अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं हम B यहाँ रखेंगे तो B वहाँ रख लीजिएगा, C यहाँ, मैं उस पर भी रख के दिखा दूंगा कि कैसे होता है। आइए बस ये फार्मूले को अपने दिमाग में सभी बच्चे फीड करके रखें। मैं बता रहा हूँ, आज एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप समझिए नियम क्या है। कोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। अब जैसे अगर से C की बात करेंगे हम, अगर C एंगल की बात करेंगे तो C के ठीक सामने की भुजा A वाली क्या हो जाएगी? लंब। अगर मैं B की बात करूं तो B की बात करूंगा तो AC जो होगा लंब होगा। B के अकॉर्डिंग लंब कौन होगा? B के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर। देखो B के सामने A है, B के सामने की भुजा A है, तो B के सामने की भुजा AC जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी। अगर C बोला तब, जैसे यहाँ पे देखिए निकालना है C, तो जब C के लिए हल करेंगे तो कोण के ठीक सामने की भुजा होती है लंब। तो C के अकॉर्डिंग जब C आप निकालेंगे तो अब A वाला AC लंब नहीं होगा, लंब कौन होगा? AB होगा। तो जब AB लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो बेस कौन होगा? AC होगा। और हाइपोटेनस जिसे कर्ण कहते हैं, कर्ण BC, तो सेम रहेगा, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इस चीज को समझिएगा, नियम वही है, यही नियम मैं बताना चाहता हूँ, मोस्टली इंपॉर्टेंट नियम है, इस नियम को समझिए। आज
पढ़ा रहे हैं, इसको समझ जाइए। त्रिकोणमिति आज के बाद एकदम फिर ये नहीं कहोगे कि मुझे नहीं आई सर। हर एक किसी न किसी बच्चे को जो सबसे कमजोर है उसको भी कोशिश करूंगा क्या सिखा दूं। नियम क्या है, कोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। ए का मान मैंने लिख दिया 90, आपकी मर्जी थी, यहाँ मैंने बी रख दिया, यहाँ सी रख दिया। चलो दे दिया है साइन बी, क्या दिया बच्चों, साइन बी। बोर्ड पे देखते रहिए, साइन बी। और साइन का फार्मूला अभी लाल बटे कक्का से बताइए जरा जल्दी से। साइन के लिए तो हो जाएगा लंब बटे के कर्ण, यही तो होता था बच्चों साइन का फार्मूला, लंब बटे के कर्ण। साइन का फार्मूला क्या होता था, लंब बटे के कर्ण। चलिए लंब का मान कितना दिया, 3/5। लंब का मान कितना दिया, 3/5। तो बी देखिए यही है बी, आपने पहले से रखा है बी यहाँ पे है। तो लंब कौन होगा, बी के सीधे सीध में होगा एसी लंब, ए होगा 3 और कर्ण हाइपोटेनस ए हो जाएगा 5। पाइथागोरस का प्रमेय जो होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, पाइथागोरस प्रमेय में किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अभी निकालना हमें आधार, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे आधार। आइए आधार निकाल लेते हैं, कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 3, तो यहां से हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब यहां से निकालेंगे तो आधार का स्क्वायर जो होगा, आधार की वैल्यू 5×5 = 25 में से 9 घटेगा, आएगा करड़ी में 16। ये ध्यान रखिएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा करड़ी, और 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 16, और करड़ी में 16 का मान कितना होता है बच्चों, 4। तो आधार का मान अभी मैंने निकाल लिया, वो आया कितना, 4। बेस आ गया आपका 4। बेस कितना आया, 4। ये कौन से प्रमेय से लगा है, पाइथागोरस। यहाँ पे बोल रहा है से सभी त्रिकोणमिति मान। आइए साइन दे दिया, तो साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोसेक। चलिए अब कोसेक निकालेंगे। कोसेक थीटा उसी का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे के लंब। कर्ण का मान 5, लंब का मान 3। ये हो गया दूसरा आंसर। ये पहला आंसर, यहाँ पहला सवाल दिया था, दूसरे का आंसर हो गया। अब हम लोग निकालेंगे काश थीटा, अब यहाँ पे एंगल बी दिया है तो हम लोग थीटा ना रख करके क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। चलिए अब काश बी निकालेंगे। कॉस बी लाल बटे कक्का से एक बार यहाँ फिर देखिएगा। हाँ, पहला वाला किसके लिए था, साइन के लिए, दूसरा वाला कॉस के लिए। तो क्या होगा बच्चों, आधार बटा के कर्ण, क्या होगा, आधार बटे के कर्ण। ध्यान से समझिए, पहला साइन के लिए, दूसरा कास के लिए, तीसरा टेन के लिए। तो दूसरा कास के लिए तो आधार बटे के कर्ण। आधार का मान कितना आया है बच्चों, 4, और कर्ण का मान ऑलरेडी पहले से आया हुआ है 5। तो ये हो जाएगा आंसर कास बी का। कास बी के बाद उल्टा होता है आपका सेक बी। सेक बी इसी का उलट जाएगा, कर्ण बटे के आधार, कर्ण का मान 5, आधार का मान 4। ये हो गया आपका सेक बी। ऐसे ही अब अगला निकालेंगे हम लोग। कौन सा निकालना पड़ेगा अब, टेन बी। कौन सा निकालना है बच्चों, टेन बी। टेन के लिए फार्मूला क्या होता है, लंब बटे के आधार। चलिए लिखते हैं, लंब बटे के आधार। टेन के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, लंब बटे के आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 3 बटे के 4। ये हो गया टेन थीटा का फार्मूला। नोट कर लीजिएगा। देखिए साइन बी दिया था, कोसेक निकाल दिया, कास निकाल दिया, सेक निकाल दिया, टेन निकाल दिया। अब आगे हम लोग निकालेंगे इसका, टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। चलिए कॉट का निकालेंगे। कॉट बी का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटे के लंब। आधार बटे के लंब। आधार का मान कितना है 4, लंब का मान 3 है। नोट कर लीजिए बच्चों, ये सब मान निकल गए। देखिए साइन बी का दिया था
तो शेष सभी त्रिकोणमितीय मान, तो 5 और निकालने थे, 1 2 3 4 और 1 5 आया। क्लियर हो गया। तो क्या नियम कहता है बच्चों, कोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो बी के सामने की भुजा 3 क्या होगी, लंब होगी। तो यहां से अगर लिखना भी चाहोगे तुम लोग, यहां लिख लेना यहीं पे, कोण बी के लिए, कौन से कोण के लिए यहाँ पे लिखना चाहोगे, यहाँ पे लिखना चाहोगे कोण बी के लिए, कोण बी के लिए लंब कितना होगा, लंब 3, आधार 4 और कर्ण कितना होगा बच्चों 5। कोण बी के लिए लंब 3 होगा, आधार 4 होगा, कर्ण कितना होगा 5 होगा। अगर कोण सी कह दिया तो यहाँ पे सी बोला भी है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बताते हैं सी के लिए, मिटा देते हैं इसको, मिटा के आगे बताते हैं, देखिएगा। आशा करते हैं आप लोगों को आया होगा। चलिए अब कौन से कोण के लिए हम लोग निकालेंगे, कोण सी के लिए। अब किस कोण के लिए काम करना है भैया हमें, सी के लिए। यहाँ पे देखिएगा क्या दिया हुआ, साइन सी, साइन का फार्मूला लंब बटे के कर्ण, तो पहले लिख लीजिएगा लंब बटे के कर्ण। साइन का फार्मूला क्या होगा, लंब बटे के कर्ण। लंब, बात यह है कि अब कोण कौन सा बोल दिया हमसे, सी। कौन सा कोण बोल दिया, सी। जरा ध्यान दीजिए बोर्ड पे सभी लोग, कंसंट्रेट करके देखिए इसको, सी की बात कर रहा है। और नियम मैंने क्या बताया कि कोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो सी। अब सी के ठीक सामने की भुजा कौन है, ए बी। तो सी के लिए लंब 4 होगा, आधार 3 होगा, कर्ण 5 होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे कोण सी के लिए, किस कोण के लिए, सी के लिए। कोण सी के लिए लंब कितना होगा बच्चों 4, आधार कितना होगा 3 और कर्ण कितना होगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण 5 ही रहेगा। कोण सी के लिए लंब देख के बताइए, लंब का मान कितना है 4। कैसे आया 4, जान ही गए आप लोग कि कोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो सी बोल दिया तो 4 और कर्ण का मान कितना 5। बात यह है कि कोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो सी के ठीक सामने की भुजा है ए बी, इसीलिए 4 लिखा है। गलती से 3 मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आगे दूसरा फार्मूला दूसरा सवाल दिया हुआ है काश सी। काश का फार्मूला होता है आधार बटे के कर्ण। क्या होता है, आधार बटे के कर्ण। आधार का मान देख के बताइए, आधार वहां पे 3 है, कर्ण का मान कितना है 5 है, कर्ण का मान 5 है। तीसरा आपको क्या निकालना है बच्चों, टेन सी। क्या सी निकालना है, टेन सी। उसका होता है लंब बटे के आधार। क्या होता है, लंब बटे के आधार। सी लंब का मान 4 है, आधार का मान 3 है, तो हो जाएगा 4 बटे के 3 और ये हो जाएगा आंसर। तो बच्चों सवाल समझ में आ गई, सवाल पहले समझ में आई कि नहीं। अगर आपको अपोजिट कोण पूछ लिया तो नियम लगाना है कि कोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। चलिए अब आप लोगों के कुछ किताबों से सवाल लगाते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं। दूसरा नियम समझ में आया बच्चों। एक सवाल दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है कि tan a बराबर 4 बटे के 3। ये उदाहरण नंबर 1 है, फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। दिया हुआ है tan a बराबर 4/3। tan a बराबर क्या दिया हुआ है, 4/3, मतलब tan a बराबर 4 बटे के 3। कह रहा है कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान, अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान। tan a बराबर 4 बटा के 3, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान को निकालना है। आइए लगाते हैं इसको, देखिएगा सभी लोग। हल, पहले लिखेंगे हल। अब tan a बराबर क्या होता है बच्चों, tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे के आधार। क्या होता है, लंब बटे के आधार। tan a बराबर होता है बच्चों लंब बटे के आधार। चलिए लंब का मान आपको दिया हुआ है 4 और आधार का मान दिया हुआ है 3। तो जब लंब दे दिया, आधार दे दिया, तो अब निकालना क्या होगा, कर्ण। अगर फिगर से समझना चाहते हो तो आइए फिगर से समझाते हैं। ये हो गया अपना त्रिकोण, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये कहाँ लिखेंगे, ये आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए बी और यहाँ पे लिख दीजिए सी, आपकी मर्जी है। लेकिन ये यहाँ लिखिए
अच्छा है यहाँ नहीं रहेगा कभी भी, ये यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ पे कौन सा कोण होता है 90 अंश का, यहाँ पे ए दिया हुआ है और उसका मान दिया है, तो इसीलिए चाहे तो ये यहाँ लिखो। तो नॉर्मल कंडीशन में नीचे लिखोगे तभी तो इसको लंब मानोगे। अगर तुम अगर उल्टा काम करोगे, अगर ए यहाँ लिख लिए तो ए यहाँ लिखोगे तो लंब इसको मानना पड़ेगा, फिर दिक्कत होगी। ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं ये लंब है या आधार है। अगर जल्दी में अगर कहीं दिमाग बढ़ गया तो इसको आप लंब मान के सवाल लगा दोगे, गलत हो जाएगी। तो नॉर्मल कंडीशन में किसी भी नॉर्मल त्रिभुज में ए लंब होता है, ए आधार और ए कर्ण। तो इसीलिए मैंने ए यहाँ पे लिख दिया कि ये लंब है, ए आधार है, ए कर्ण है। ध्यान रखिएगा। लंब का मान 4, देखो मैं यहाँ पे रखूंगा 4, आधार का मान 3। अब ये निकालना है हाइपोटेनस। क्या निकालना है बच्चों? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन से रूल से निकालते हैं? पाइथागोरस से। ये निकाल के दिखाते हैं आपको फिर से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों? पाइथागोरस का प्रमेय जो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? सभी लोग एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए कर्ण की वैल्यू निकालनी है तो उसको तो वैसे ही छोड़ दीजिए। कर्ण का स्क्वायर, लंब, लंब का मान कितना दिया हुआ है? 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3, 3 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो आगे करेंगे तो कर्ण बराबर 16, 9 25 हो जाएगा और कड़ी में 25। और कड़ी में 25 का मान कितना होता है? 5 होता है। कड़ी में 25 का मान कितना होता है बच्चों? 5 होता है। तो कड़ी में 25 का मान हो गया 5। वो आया कैसे जरा समझने की कोशिश करिएगा। कड़ी में 25 का मतलब होता है 5 गुणे 5 और पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना के एक तो 5 निकाल लीजिएगा तो आ गया 5। तो कर्ण का मान आ गया 5, कर्ण का मान आ गया 5। और जब कर्ण का मान आपने निकाल लिया, कर्ण का मान जब आपने निकाल लिया तो अब उसके बाद अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान निकालने हैं। अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान कौन कौन होते हैं एक बार फिर से बताते हैं। साइन थीटा, कोसेक थीटा, काट थीटा, सेक थीटा। और टेन दे दिया है तो उसका उल्टा एक निकालना पड़ेगा, काट थीटा। आइए निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब हमें निकालना है क्या? शुरू से निकालना पड़ेगा साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए। फार्मूला फिर से एक बार फिर लिख रहा हूं, लाल बटन। जबरदस्त तरीके से सीखिए, बहुत जबरदस्त तरीके से त्रिकोणमिति। फिर कभी ऐसा आपने पढ़ा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी पूर्ण गारंटी है कि त्रिकोणमिति फिर कभी ऐसा पढ़ा नहीं होगा इस तरीके से, जिस तरीके से पढ़ा रहा। इसको समझने की कोशिश करिए। लाल बटे की कक्का एक रूल है, एक ट्रिक मैंने बनाया है, उस ट्रिक से आप काम करिए। ये पहला साइन के लिए, दूसरा कास के लिए, तीसरा टेन के लिए। तो साइन के लिए यहाँ से देखिए यल अपान के। यल का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था लंब, और के मतलब कर्ण। तो यहाँ से लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे के कर्ण। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे के ए। कॉस ए में चलेंगे। कॉस ए में क्या होता है बच्चों? आधार। आधार का मान कितना है? 3। और कर्ण का मान कितना आया? अभी 5 आया, तो 3 बटे के 5। ए हो जाएगा कॉस के लिए। उसी का उल्टा होता है बच्चों सेक ए। सेक ए का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा के आधार। सेक ए का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे के आधार। कर्ण का मान 5 है और आधार नीचे होता है, उसी को 3 वहां पे दे दिया। अब आगे टेन थीटा का ऑलरेडी दिया हुआ है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? कॉट ए। कॉट ए, टेन का उल्टा लंब बटे के आधार, तो उसी का उल्टा क्या हो जाएगा? आधार बटे के लंब। आधार बटे के लंब। आधार बटे के लंब। आधार का मान कितना है बच्चों? आधार का मान 3 है और लंब का मान कितना है? 4 है। 3 बटे के 4। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया तो लंब का मान देख लीजिएगा, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है 4, तो लंब की जगह पे 4 रखिए। तो यहाँ पे भी 4 रखेंगे। तो साइन ए का मान 4 बटे 5, कोसेक ए का मान 5 बटे 4, कॉस ए का मान 3 बटे 5, सेक ए का 5 बटे के 3, कॉट ए का 3 बटे के 4। ये सभी त्रिकोणमितीय मान है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान। अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान। ये आपका था उदाहरण नंबर 1। आइए मोस्टली इंपॉर्टेंट, जो आपके बोर्ड पेपर के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है, उस सवाल को बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, सभी बच्चे इसको नोट कर लें। अब अगला दूसरा बताते हैं।
उदाहरण नंबर 2, बोर्ड के पेपर के लिए मैं बता दूं और अन्य कंपटीशन एग्जामों के लिए एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, अन्य कहीं भी त्रिकोणमिति की सवालें हर जगह आपको देखने को मिलती हैं। इसलिए कह रहा हूं कि इसको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहा हूं और इसको पूरे जबरदस्त तरीके से आप लोग देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि लीजिए त्रिकोणमिति को अब कभी भी भूल नहीं सकते हैं। एक सर ने पढ़ा दिया, अब इस तरीके से कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते इसको। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। 15 cot a बराबर क्या दे दिया, 8। कह रहा है तब sin a और sec a का मान, तब sin a तथा sec a का मान ज्ञात कीजिए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन एक बार फिर से पहले पढ़िए। क्या दिया हुआ है, 15 cot a बराबर 8 तब sin a तथा sec a का मान ज्ञात कीजिए। आपको मैंने बताया था ए दे दिया, तो ए कहाँ रखना है। अभी आप लोग फिगर से पहले समझिएगा, पहले हल करते हैं, इसको समझिए कैसे हल करेंगे। हल क्या दिया है, लिखेंगे दिया है एकदम बोर्ड के पेपर की तरीके से, जबरदस्त तरीके से सिखा रहा हूं मैं, बार बार कह रहा हूं, उसको देखिए, समझने की कोशिश करिए। क्या दिया बच्चों, 15 cot a बराबर 8। यहाँ 15 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, और भाग का मतलब बटा, भाग का मतलब बटा, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटा के 15। cot a फिर से बोर्ड पे देखिए, लाल बटे के कक्का आया, लाल बटे के कक्का का रूल जो होता है ए लंब के लिए, तो उसी का उल्टा किसके लिए हो जाएगा, काट के लिए, तो आधार बटे के लंब, आधार बटे के लंब, आधार बटे के लंब, आधार बटे के लंब। आधार का मान 8 है, लंब का मान 15 है। पाइथागोरस लगा करके कर्ण का मान निकालेंगे। फिगर से पहले समझिए, फिगर के माध्यम से मैं सवालों को लगा रहा हूँ, फिगर से समझिएगा, नहीं तो आप बिना फिगर के सीधे कर्ण निकाल दीजिए, कुछ मत करिए, बिना फिगर के एकदम सीधा कर्ण, पाइथागोरस से कर्ण निकाल करके तुरंत 1 सेकंड में आंसर साइन और सेक का दे दीजिए बिना फिगर का। चलिए, लेकिन फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, फिगर से लगाओगे और अच्छी बात है। यहाँ पे क्या दे दिया, ए, तो यहाँ पे रखेंगे ए। अब यहाँ आपकी मर्जी, यहाँ पे बी रख दो, यहाँ पे सी रख दो। इसमें बुक में दिया नहीं है कि ए कहाँ रखना है, ए को तो फिक्स यहीं पे रखना है, यहाँ भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ रखते तो ए लंब होता है, ए आधार होता है, ए कर्ण, तो उल्टे जगह पे मत रखिए। नॉर्मल कंडीशन में ए लंब, ए आधार, ए कर्ण, इसीलिए मैंने वहाँ रखा है। तो आधार का मान 8 है, लंब का मान 15 है। देख लो, आधार का मान 8, लंब का मान 15। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण। कर्ण कैसे निकालते हैं, किसी भी राइट एंगल में अगर कर्ण निकालना हो तो पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। अब पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस चीज को समझिएगा, पाइथागोरस प्रमेय लिख लीजिएगा कहीं कॉपी पे कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वह शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस आधार 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, कर्ण का स्क्वायर। अब आप बताइए, अभी बच्चे बताएंगे ये स्क्वायर लगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, करड़ी हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 5 4 9 6 2 8 289। जल्दी बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें 289 किसका वर्गमूल है, तुरंत बताइए। 289 का वर्गमूल क्या होगा, 289 का वर्गमूल तुरंत बताइए। 17 × 17, 17 का 17 में गुणा करा देंगे तो 289 आ जाएगा। तो कर्ण का वैल्यू आ गया 17। कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, 17। लीजिए, कर्ण आ गया। और जब कर्ण आ गया तो सवाल भी आ गई। जब कर्ण निकल गया तो सवाल भी निकल गई, कर्ण निकल गया तो सवाल भी निकल चुकी है बच्चों। क्या निकालना है, साइन ए। यहाँ लिख दीजिएगा साइन ए। साइन ए लंब बटे के कर्ण, यहाँ लिख लीजिएगा लंब अब बटे के कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटे के कर्ण। लंब का मान 15 है, लंब का मान 15, कर्ण का मान 17। ये हो गया आपका आंसर।
आगे क्या निकालना है, एक और निकालना है सेक ए, वो भी निकाल लेते हैं, देख लीजिएगा। सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है, कास का। कास का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे के कर्ण, तो सेक वही का उल्टा, कर्ण बटे के आधार, कर्ण बटे के आधार। एकदम याद कर दीजिए, जब तक लर्न आपको नहीं रहेगा नहीं लगा सकते। कर्ण का मान 17 और आधार का मान 8। ये लग गई। बोर्ड पेपर के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था, उदाहरण नंबर 2 समझ लीजिए आप लोग। पाइथागोरस का प्रमेय लिख लीजिएगा कहीं, इसको बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, आराम से धीरे धीरे इसको समझते चलिए। और नंबर 3 उससे भी क्वेश्चन नंबर 2 से भी इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B क्या है, समकोण। और समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री को, राइट एंगल को, राइट एंगल का मान वो होता है 90 डिग्री, तो कोण B समकोण है। आगे कह रहा है यदि tan A बराबर 1, क्या दिया बच्चों, यदि tan A बराबर 1 तब दिखाइए कि 2 sin A cos A, 2 sin A cos A और इसका मान देना है 1। ये प्रूव करके लाना है बच्चों। आइए समझते हैं इसको, बहुत इजी सा है, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं करना है। ये tan A का मान दिया है ना, मैं बताता हूँ, पहले समझा देता हूँ कैसे लगेगी, फटाफट लगाएंगे आप लोग। tan A का मान दिया है, tan का मान लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार होता है, तो इसके बटे में कुछ नहीं होता, तो एक लंब का भी मान 1, आधार का भी मान 1। जब लंब 1 आधार 1 तो पाइथागोरस से कर्ण निकाल लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 मिल के 2, कर्ण का मान आ जाएगा 2। अब यहाँ से आप लोग क्या निकाल लीजिए, साइन ए और कॉस ए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक आ जाएगा। आइए लगाते हैं, समझाते हैं, समझिएगा बोर्ड पे, कंसंट्रेट टू बोर्ड सभी लोग, और लगाते हैं। देखिएगा यहाँ पे दिया है, पहले क्या लिखते हैं बच्चों, हल दिया है कोण B बराबर 90 अंश, और क्या दिया है tan A, और tan A लाल बटे कक्का से होता है लंब बटे के आधार, क्या होता है, लंब बटे के आधार, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 1, और आधार आधा, इसके बटे में कुछ नहीं होता तो 1, दोनों का मान 1, लंब का भी मान 1, आधार का भी मान 1। अब आइए पाइथागोरस लगेगा। हाँ बच्चों, पाइथागोरस लगाना है तो B कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, यहाँ क्यों रखेंगे, क्योंकि B का मान 90 अंश दे दिया, तो यहाँ एकदम फिक्स जगह है उसकी, आप यहाँ वहां नहीं रख सकते, ध्यान रखिएगा। B यहाँ क्यों रखेंगे, B का मान 90 दे दिया, तो B जहाँ एक दूसरे पे जहाँ लंब डाला जाता है वहीं पे 90 अंश का कोण बनता है, जब रेखा गणित पढ़ाएंगे तो बताएंगे, यहाँ फिक्स जगह पे B रहेगा। अब A क्या दिया है, A, तो A के यहाँ पे दिया हुआ है लंब। अभी आप लोगों को मैंने नियम लिखवाया कि कोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो जब कोण के ठीक सामने की भुजा लंब होती है तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, तो इसको लंब बनाने के लिए A यहाँ लिखना पड़ेगा, अभी लिख दिया तो यहाँ कौन आ गया, C। बात हमारी समझ में आ रही होगी। अब A के सामने वाली ये भुजा लंब, हई आधार और हई वाली कर्ण। आइए मान रख दीजिए, लंब का मान 1, और जिसके बटे में कुछ नहीं होता तो उसके बटे में भी 1 होता है अभी, तो 1 बटा के 1, ये क्या निकालना है, कर्ण। कर्ण कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस से, लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या कहता है पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। बच्चों ये मत सोचिएगा क्या कर रहे हैं, ये दूसरा मार्कर है, थोड़ा बता दें, ये ना पिन, ऐसे पिन करना पड़ता है, ऐसे पिन करोगे तो स्याही आगे की तरफ आ जाती है। चलिए, लंब का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1। अरे मेरे बच्चों, 1 का 1 में गुणा करेंगे, स्क्वायर का मतलब 1 गुणे 1, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा।
और इसका भी स्क्वायर करोगे तो एक ही तो आएगा, तो एक और एक जोड़ दो, हो जाएगा 2। और स्क्वायर को जब उधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है, करड़ी। स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, करड़ी। अब कर्ण का मान आ गया बच्चों करड़ी में 2। कर्ण का मान कितना आ गया, करड़ी में 2। अब तुरंत निकल जाएगा। आइए लगाते हैं। कौन से साइड से लगा दें, लेफ्ट हैंड साइड, राइट से तो लगेगा नहीं, राइट लेफ्ट से ही लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड से, कौन से साइड से, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, 2 sin A cos A। पहले मुझे साइन निकालना पड़ेगा, फिर कॉस निकालना पड़ेगा, फिर इसमें मान रखना। आइए साइड में इधर कहीं साइन निकाल लेते हैं। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे के कर्ण। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे के कर्ण। लंब A के ठीक सामने की भुजा लंब, तो ये एक, कर्ण का मान 1 बटे कड़ी में 2। और क्या निकालना है, कॉस A। कॉस A आधार बटे के कर्ण। कास का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे के कर्ण। समझ लीजिए। साइन है, साइन का फार्मूला लाल बटे कक्का से देखेंगे तो यल बटा के, तो लंब बटे के कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। लंब का मान 1, कर्ण का मान 1 कड़ी में 2। ऐसे कॉस आधार का मान 1, कर्ण का मान 1 बटे कड़ी में 2। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ए तो निकल गया, साइन ए कॉस ए। अब इसमें रख दीजिए 2 मल्टीप्लाई या गुणे का निशान लगा दीजिए। साइन ए का मान दिया हुआ है 1 बटे के कड़ी में 2। आगे फिर इन दोनों के बीच में गुणे का निशान, कॉस ए का मान 1 बटे की कड़ी में 2। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं होता था, 1 2 का 1 में गुणा कराएंगे तो ऊपर आ गया 2। यहाँ पे बराबर का निशान भी लगाना है। 2 का 1 में गुणा करा दिया 2। अब करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 में कराएंगे, करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 में कराएंगे तो आता है बच्चों 2। और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1। अब देखो क्या लाना था, 1 लाना था, तो आ गया राइट हैंड साइड। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। यही क्या हो गया आपका आंसर। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गया, इसका मान 1। नहीं तो यहीं पे आंसर लिख दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक, ये प्रूव करके लेके आना था, मैंने प्रूव कर दिया। हाँ, करड़ी में 2 का मान, करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 में करते हैं तो 2 आता है। वो कैसे, कौन बताएंगे, तो अगली वीडियो में मैं जब बनाऊंगा आपको करड़ी पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 में करते हैं तो कैसे 2 आता है। थोड़ा सा समझने के लिए समझ लीजिए, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 है। लेकिन हाँ, इतने से काम नहीं बनेगा, करड़ी की बहुत सारी चीजें हैं, मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा करड़ी कैसे हल करते हैं। करड़ी में 2, इसकी पावर होती है वही 1 बटा के 2। करड़ी का मतलब ही होता है 1 बटा के 2 पावर में, और इसके माने भी 1 बटा के 2। जब आधार समान हो तो घातों को जोड़ देते हैं, तो ये आधा और ये आधा, तो आधा और आधा जब जुड़ेगा तो हो जाएगा 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 2, इसीलिए लिखा गया है 2। है आधा, है देखो ए वाला फार्मूला लगा है, ए की पावर m गुणे ए की पावर n। जब आधार समान होता है तो फार्मूला होता है a की पावर m प्लस n। तो यही m और n को जोड़ दिया गया है, 1 बटे के 2, 1 बटे के 2, 1 बटे 2 और 1 बटे 2। आधा आधा जोड़ोगे तो 1 है तो आएगा, और 2 की घात 1 का मान कितना होगा 2, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा था 2। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। 3 cot a बराबर 4, क्या दिया है, 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर 4 दिया है। अब आपको कह रहा है जांच कीजिए, क्या जांच कीजिए, जांच कीजिए, जांच कीजिए कि जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे 2 वैल्यू हो गई,
एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेके हल करेंगे और एक बार राइट हैंड साइड लेके हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर करेंगे, तो फिर यहाँ नीचे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहले यहाँ से सभी मान निकालना है। पहले मुझे क्या चाहिए, टेन चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए। क्या क्या चीज़ें चाहिए, टेन चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए। आइए देखते हैं हल। हल दिया है, क्या दिया है, 3 cot A बराबर 4। तो cot A बराबर 4/3, cot A बराबर 4/3। ये 10 का उल्टा होता है, तो 10 का लंब बटे आधार, तो cot का क्या हो जाएगा, आधार बटे के लंब। आधार बटे के लंब, cot का फार्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे के लंब। फिगर से समझते हैं, फिगर से समझते हैं। यहाँ पे A रख देते हैं, यहाँ पे B रख दीजिए, यहाँ पे C रख दीजिए। आगे आधार, आधार का मान 4 दे दिया है, लंब का मान 3। कर्ण निकालना है। कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। फिर से निकालते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 16 9 25। तो कर्ण बराबर कड़ी में 25, कर्ण बराबर कड़ी में 25। और कड़ी में 25 का मान क्या होता है बच्चों, 5। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, 5। कर्ण का मान क्या आ जाएगा, 5। जैसे ही कर्ण का मान आ गया 5, तो मुझे क्या क्या चीज चाहिए, टेन चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए। साइन चाहिए, कॉस चाहिए। आइए देखते हैं। पहले यहाँ से टेन निकाल लेते हैं। हमें जो जो चीज चाहिए पहले लिख लीजिए। टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, तब ए का उल्टा हो जाएगा, लंब बटे के आधार। लंब बटे के आधार, लंब का मान 3, आधार का मान 4। ऐसे कॉस ए निकाल लीजिए। कॉस ए का मान कितना होता है भैया, कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बटे के कर्ण। आधार बटे के कर्ण, आधार का मान कितना है, फिगर से देख लीजिएगा 4 और कर्ण का मान 5। ऐसे आपको चाहिए साइन। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे के कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे के कर्ण। लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5। ये सारे मान नोट हो गए। टेन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, साइन निकाल लिया। अब इन्हीं मानों को रखेंगे, इन्हीं मानों को रख करके निकालेंगे। हाँ बच्चों, हमने क्या निकाल लिया, कॉट निकाल लिया, सॉरी कॉट दिया था, टेन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, साइन निकाल लिया। अब इन सभी मानों को एक बार लेफ्ट में रखेंगे। लेफ्ट में क्या खाली टेन रखना है और राइट में क्या रखना है, हमें कॉस और साइन का मान रखना है। चलिए देखते हैं, मिटा देते हैं इनको, थोड़ा साइड में लिख लेते हैं इनके मान को। यहीं पे लिख लेते हैं साइड में, इधर साइड में लिख लेंगे ताकि भूले ना। यहाँ पे लिख लेते हैं। टेन ए बराबर कितना है, 3/4। कॉस ए बराबर कितना है, 4/5। साइन ए बराबर 3/5। आइए हाँ बच्चों, अब हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। आइए हल करते हैं। 1 माइनस 10 की वैल्यू कितनी है, 3/4। 3/4 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसको आगे हल करेंगे। 16 एकम 16, 16 में से 9 घटा देंगे तो आएगा 7/16। कुल मिला जुला के लॉस ले लिया गया। 16 एकम 16, 16 में से 9 7/16 और 16 एकम 16, 16 9 25, 25/16। तो अब देखोगे 1 2 3 4 मेन बटा ये है और इस बटे माने होता है भाग। समझा देते हैं पूरी डिटेल में। 7/16 इसके माने हो जाएगा भाग। किससे भाग देना है, 25/16 से डिवाइड होता है। तो 7/16 मल्टीप्लाई 16 ऊपर चला जाएगा अपान 25।
16 से 16 कट जाएगा तो आ जाएगा 7/25। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का मान। लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आ गया बच्चों? 7/25। जब लेफ्ट हैंड साइड का मान 7/25 आ गया तो अब हमें राइट हैंड साइड का भी मान अगर 7/25 आ जाता है तो कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नोट कर लीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू को नोट कर लीजिएगा। यहाँ से है 10a का मान 3/4 है, स्क्वायर दे दिया स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे नीचे 16 एकम 16, 16 में से 9 गया 7, 16 एकम 16, 16 9 25। अब बटा के तो 16 लिखेंगे ही लिखेंगे। ये लौसा है, इसके बटे 1 करके लौसा लेंगे तब भी आएगा 7/16। अब राइट हैंड साइड लेंगे। कौन सा साइड लेंगे बच्चों? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ले लीजिए। चलिए राइट हैंड साइड से अब काम लेफ्ट हैंड साइड से हो गया। अब राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से क्या होगा? राइट हैंड साइड से दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस की वैल्यू कितनी है? 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन 3/5 का होल स्क्वायर। ए मान यहाँ से मैंने रख लिया, कॉस का मान 4/5, साइन का 3/5। आगे क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो 16 में से 9 घटा देंगे, जब हर समान है या लॉस ले लीजिएगा 25, 25 का 25 आएगा, 25 से कम 25, यहाँ पे 16 माइनस यहाँ पे 9। अब क्या होगा आगे? 16 में से 9 घटेगा 7, 7/25। तो क्या चीज आपने देखा? आपने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान था वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये चीज प्रूव करके लेके आनी थी। लेफ्ट हैंड साइड का भी मान 7/25 आया और राइट हैंड साइड का भी मान 7/25 आ गया। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आपके प्रश्नावली के कुछ सवाल लगाते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है? चलिए रेडी हो जाइए सभी लोग बच्चों प्रश्नावली की सवालों को लगाने के लिए। प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 का है। और 10 का क्या है? इसको हम कह सकते हैं कक्षा 10 का ही। आप लोगों को देखा होगा कोई भी अगर कंपटीशन एग्जाम में कोई भी त्रिकोणमिति की सवाल आती है तो कक्षा 10 से ही रिलेटेड रहती है। किस क्लास से रिलेटेड? कक्षा 10 से रिलेटेड रहती है। प्रश्नावली 8.1 ये 10 वाले भी पढ़ लेंगे और जितने भी तैयारी के बच्चे हैं त्रिकोणमिति को इसको समझने की कोशिश करें। आइए मैं लगाता हूं सवाल। पहली सवाल आपके बुक की है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यहाँ पे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। आगे दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। आगे तो कह रहा है निम्न का मान। तो निम्न का मान मतलब पहला वाला इसमें दिया हुआ है साइन ए कॉस से निकालना है। क्या निकालना है? साइन ए कॉस ए। और दूसरे वाले में क्या निकालना है बच्चों? हमें साइन सी कॉस सी। आ गया साइन सी कॉस सी। आप समझ रहे हैं ना? ए वहां पे सी दे दिया तो नियम लगेगा कोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है? लंब। उसी नियम से इसको लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए लगाते हैं हल। बहुत इजी है। दिया है कोण B बराबर 90 अंश। आगे AB बराबर क्या दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। अब दोबारा क्या लिखना है? AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे B, यहाँ पे तो फिक्स रहेगा B। यहाँ पे A रख लीजिए, यहाँ पे C रख लीजिए, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। हाँ AB का मान 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। क्या है भैया? कर्ण। ये कौन है? कर्ण। कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहता है पाइथागोरस का प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान 7 का स्क्वायर
प्लस आधार 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 गुणे 24 कर लीजिए, 4 चौका 16, 4 दूनी के 8, 1 9, अब 4 दो चौके 8, 2 दूनी के 4, तो हो जाएगा 6 9 8 17, 576, 576। अब 576 इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 625 कर्ण बराबर, और ये हो जाएगा करड़ी में 625, और करड़ी में 625 क्या होता है जानते हैं, 25 गुणे 25, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा बच्चों, कर्ण का मान आ जाएगा 25, कर्ण का मान कितना आ जाएगा 25, कर्ण का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। कर्ण का मान जब 25 सेंटीमीटर आ गया, कर्ण का मान जब 25 सेंटीमीटर आ गया, तो अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, साइन ए। आइए निकाल देते हैं, तुरंत तड़ातड़ निकल जाएगा, एकदम आगे देखिएगा। पहला क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे के कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे के कर्ण। लंब का मान कितना है, ए के लिए, ए के लिए 7 है। किस कोण के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब का मान कितना है, 7 है। लंब का मान कितना, 7। आधार का मान, आधार का मान 24 है, तो यहां से रखेंगे तो साइन ए लंब का मान 7 और कर्ण का मान 25, तो साइन ए का मान कितना आ गया, 7 बटे के 25। ऐसे अब दूसरा क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए का फार्मूला लाल बटे के कक्का से क्या होता है, आधार बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण। आधार की वैल्यू, आधार का मान 24 है, कर्ण का मान 25 है। ये हो गया कॉस के लिए। अब आगे ये पहला क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन। अब हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन सी, क्या निकालना है, साइन सी। फार्मूला तो वही होगा, लंब बटे के कर्ण। क्या होगा, लंब बटे के कर्ण। लेकिन कोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो कोण सी के लिए काम करना है। किस कोण के लिए, सी के लिए। कोण सी के लिए लंब कितना होगा, देखो सी यहाँ पे है, तो लंब आपका ए होगा 24, लंब का मान हो जाएगा आपका 24, आधार का मान होगा 7, कर्ण तो ऑलरेडी वही रहता है, तो लंब का मान 24 और कर्ण का मान 25। ये हो गया साइन सी का मान। तीसरा क्या निकालना है, कॉस सी। कॉस सी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, आधार बटे के कर्ण। आधार की वैल्यू आई है 7 और कर्ण का मान 25, तो 7 बटे के 25। ये हो गया साइन सी कॉस सी का मान, साइन सी और कॉस सी का मान हो गया। एक प्रश्नावली 8.1 की पहली सवाल है, लगा लीजिए सभी लोग। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या है, चित्र में tan p माइनस cot r क्या दिया है, tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क दे दिया, इसका मान ज्ञात करना है, इसलिए मैंने क्या दे दिया, क्वेश्चन मार्क। आगे दिया हुआ है हम लोगों को कि एक चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। आगे क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, क्यू आर की वैल्यू हमें निकालनी है, वो दिया नहीं है, क्वेश्चन मार्क। ये आधार है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान 13 का स्क्वायर बराबर लंब 12 का स्क्वायर, आधार निकालना है, उसका मान छोड़ दीजिए वैसे ही। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस आधार का स्क्वायर। आधार को इधर ला दीजिए, 144 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो आधार का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, तो आधार का स्क्वायर 169 में से 144 घट जाएगा, क्या आएगा 25, तो आधार बराबर करड़ी में 25, तो कड़ी में 25 का मान अभी अभी थोड़ी देर पहले निकल के आया था, 5 गुणे 5, तो आधार का मान कितना हो जाएगा 5,
आधार का मान कितना आ गया 5। जब आधार का मान 5 आ गया, जब आधार का मान 5 आ गया तो अब देखिएगा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है tan p माइनस cot r। हल क्या निकालना है, tan p माइनस cot r। आइए पहले निकाल लेते हैं tan p। tan का फार्मूला क्या होता है बच्चों, लंब बटे के आधार। क्या होता है, लंब बटे के आधार। अब p देखिए कहाँ है, p यहाँ पे लिखा है ना, तो p यहाँ पे है, ये है p। तो कोण P के लिए, किस कोण के लिए, P के लिए लंब कितना होगा, लंब होगा नीचे वाला QR। लंब का मान अभी अभी आया है, लंब होगा आपका QR। अब QR का जो मान होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। P के लिए बात हो रही है, आधार कितना होगा, आधार 12 सेंटीमीटर। कर्ण तो ऑलरेडी वही होता है। तो यहाँ से tan P की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan P की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब का मान 5 और आधार का मान 12। ऐसे ही cot r का निकाल लीजिए, ये फार्मूला उसी का उल्टा हो जाएगा, आधार बटे के लंब, आधार बटे के लंब। लेकिन यहाँ पे r दिया है, कोण r के लिए काम कर लीजिए। किस कोण के लिए, कोण r के लिए। कोण r के लिए बताइए, r यहाँ पे है, r कहाँ पे है, r देखो यहाँ पे है, r यहाँ पे है यार। अब इसके ठीक सामने की भुजा लंब, लंब का मान 12, लंब का मान 12 सेंटीमीटर, आधार का मान 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या होगा भैया, cot r, आधार का मान 5 और लंब का मान 12। अब हमें निकालना क्या है, निकालना हमें tan p माइनस cot r। तो tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। tan p की वैल्यू कितनी आई है, 5 बटे के 12 माइनस cot r की भी वैल्यू 5 बटे के 12। अब देख लो ये प्लस में माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, tan p माइनस cot r का आंसर क्या आएगा, 0। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा बच्चों, 0। यहाँ पे किस कोण के लिए हमने काम किया है, कोण P के लिए। ये किस कोण के लिए, R के लिए। नियम क्या कहता है, कोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। यहाँ लिखना भी चाहोगे तो लिख लेना, कोण के ठीक सामने की भुजा, कोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है, लंब। ये यही रूल लग रहा था वहां पे, इसीलिए चेंज हुए हैं सब। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि sin a बराबर 3/4। क्या दिया है, sin a बराबर 3/4। तो cos a और tan a का मान, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या मान ज्ञात करना है, cos a और tan a का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ये तो एकदम इजी सी सवाल है, समझ लीजिए इसको। sin a की वैल्यू दी गई है, sin a का मान कितना दिया है, 3/4। तो sin a तो फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे के कर्ण। sin a क्या हो जाएगा, लंब बटे के कर्ण। लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4। अब हमें निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से आधार। क्या निकालना पड़ेगा, आधार। लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है, आधार निकालना है। आधार को क्या करना है, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कौन सा प्रमेय है भैया, ये पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आधार की वैल्यू तो दी नहीं गई है, आधार का स्क्वायर, कर्ण का मान 4 का स्क्वायर, लंब 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो आधार बराबर कड़ी में 16 में से 9 घटेगा, क्या आएगा, 7। 16 में से 9 घटेगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। सोलह में से 9 घटेगा तो आएगा 7। तो आधार की वैल्यू क्या आ गई, कड़ी में 7।
चलिए आधार की वैल्यू जब आ गई कड़ी में 7 तो फिर आगे देखिएगा क्या होगा। आधार की वैल्यू आ गई कड़ी में 7, हमें क्या निकालना है बच्चों, कॉस ए। फार्मूला क्या होता है, आधार बटे की कर्ण। आधार का मान कड़ी में 7 आया है और कर्ण का मान यहाँ पे 4 दिया है। ये हो गया कॉस ए का मान, टेन ए का। टेन ए बराबर क्या होता है, फार्मूला लंब बटे के आधार। लंब बटे के आधार, टेन ए का फार्मूला क्या होता है बच्चों, लंब बटे के आधार। लंब का मान 3, आधार का मान कड़ी में 7, 3 बटे की कड़ी में 7। क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं, इसको लिख लीजिएगा। साइन ए लंब बटा के कर्ण 3 बटे के 4, कॉस ए आधार बटा के कर्ण। कर्ण पाइथागोरस से 7 आ गया कड़ी में, तो कर्ण आधार कड़ी में 7, कर्ण का मान 4 दिया ही था। टेन ए लंब बटे के आधार, लंब का मान 3, आधार का मान कड़ी में 7 रख दिया है मैंने। प्रश्न नंबर 4 कह रहा 15 कॉट ए बराबर 8। 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात करो। क्या है क्वेश्चन भैया, 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। आइए लगाते हैं इसको, देखिएगा हल दिया है। क्या दिया है, 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 8 बटे के 15। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटे के 15। और कॉट का फार्मूला टेन का उल्टा होता है, तो टेन का लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे के लंब। आधार बटे के लंब। फिगर आइए बना लेते हैं। यहाँ पे रख दीजिए ए, यहाँ पे रख दीजिए बी, यहाँ पे रख दीजिए सी। आधार का मान 8 दिया है, लंब का मान 15 दिया है। पाइथागोरस से कर्ण निकालना पड़ेगा। कौन से प्रमेय से निकालना होगा कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर है 15 का स्क्वायर प्लस आधार 8 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। कर्ण का स्क्वायर इसको करेंगे 5×9 289 आएगा। कड़ी में 289, कड़ी में 289 जानते हैं 17 का होल स्क्वायर होता है, तो कर्ण बराबर आ जाएगा 17। कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। जब कर्ण की वैल्यू 17 आ जाएगी तो अब हमें क्या निकालना था, साइन ए। क्या निकालना था, साइन ए। आइए निकालते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे के कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे के कर्ण। तो लंब का मान कितना है, बोर्ड से देखिएगा 15, और कर्ण का मान अभी अभी आया है 17, तो कर्ण का मान हो जाएगा साइन ए का मान 15 बटा के 17। अब ऐसे सेक ए निकालना है। सेक ए का मान क्या होता है भैया, ये कॉस का उल्टा है। कॉस का क्या होता है, आधार बटा के कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा के आधार। कर्ण बटे के आधार। सेक का फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटे के आधार। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू अभी अभी आई है 17, और आधार की वैल्यू कितनी है 8, तो 17 बटे के 8। तो सेक ए का मान क्या हो जाएगा, 17 बटे के 8। ये प्रश्न नंबर 4 था, इसको लगा लीजिए प्रश्न नंबर 4 को। आइए प्रश्न नंबर 5 लगाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा बराबर 13/12, तो सभी त्रिकोण
मितीय मान ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है भैया? सेक थीटा बराबर 13/12, तो सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं, यह भी एकदम इजी है। हल दिया है, क्या दिया हमें? सेक थीटा बराबर 13/12। सेक किसका उल्टा होता है? कास का। कास का होता है आधार बटा के कर्ण, तो इसका हो जाएगा सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे के आधार। कर्ण बटे के आधार। अब कर्ण हो गया, आधार हो गया, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? लंब। तो लंब निकालने के लिए देखिएगा, फिगर बना लेते हैं। फिगर बना लीजिएगा, फिगर यहाँ पे रख देंगे थीटा। अब इसका मान कर्ण का कितना दिया हुआ? 13, आधार का मान 12, लंब निकालना है। लंब क्या करना है? निकालना है। पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। किसका प्रमेय लगेगा भैया? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर जो होगा 13 का स्क्वायर माइनस आधार 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तब क्या होगा आगे? लंब। अब क्या होगा? लंब का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 144 में घटा देंगे तो आएगा 25। तो लंब बराबर करड़ी में 25, और करड़ी में 25 का मान कितना होता है भैया? 5। तो लंब का मान आ गया 5। लंब का मान कितना आ गया? 5। जब लंब का मान आ गया तो सभी त्रिकोणमितीय मान 2 सेकंड के अंदर में निकल जाएगा। देखो यहाँ पे अब हमें निकालना है पहला साइन थीटा। साइन थीटा लाल बटे के कर्का से क्या होता है? लंब बटे के कर्ण। क्या होता है? लंब बटे के कर्ण। लंब का मान कितना आया भैया? 5। कर्ण का मान 13 दिया हुआ है, ये हो गया। अब इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये हो जाएगा कर्ण बटे के लंब। कर्ण बटे के लंब। कर्ण का मान 13, लंब का मान 5, तो ये कोसेक थीटा का मान हो जाएगा 13/5। आगे निकालना है कॉस थीटा। टेन का सेक का उल्टा होता है, तो इसका हो जाएगा आधार बटे के कर्ण। आधार बटे के कर्ण। आधार का मान 12 है, कर्ण का मान 13 है। चलिए अब अगला निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे के आधार। लंब बटे के आधार। लंब का मान कितना आया हुआ है? लंब का मान 5 आया हुआ है, आधार का मान 12, 5/12। अब आगे क्या निकालना है भैया? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा क्या होता है? आधार बटे के लंब। आधार बटे के लंब। आधार का मान 12 और लंब का मान 5, तो हो जाएगा 12/5। ये टेन का उल्टा होता है तो 5/12, तो इसका हो जाएगा 12/5। ये 5 मान आ गए। कह रहा था सभी त्रिकोणमितीय मान, तो 1 2 3 4 5, ये क्या है? सभी त्रिकोणमितीय मान है। अन्य सभी मान, अन्य सभी मान, ये निकल के आ गए। नोट कर लीजिए, ये 5 क्वेश्चन हो गए। 6वां क्वेश्चन करा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या दिया भैया? यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है तथा कॉस ए बराबर कॉस बी, तथा कॉस ए बराबर क्या दे दिया? कॉस बी। कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। दिखाइए कि मतलब शो दैट, मतलब प्रूव कीजिए कोण ए का मान कोण बी के है, इसको प्रूव करके देना है। कोण ए बी दोनों क्या है? न्यून कोण है। कॉस ए बराबर क्या दिया है? ए बी। कॉस ए बराबर कॉस बी के दिया। एक फिगर बनाते हैं। अब ए और बी न्यून कोण है, तो एक तो ए तो 90 अंश का होता है, एक तो कोण 90 अंश का होता है, और ये दोनों न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ ए रख दीजिए, यहाँ बी रख दीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो जाएगा? सी। ध्यान रखिएगा। हल चित्र में कोण ए तथा कोण बी
न्यून कोण है। चित्र में कोण ए तथा कोण बी क्या है, न्यून कोण है। कोण ए तथा कोण बी क्या है, न्यून कोण है। आगे क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी। ए कॉस ए की वैल्यू यहां से निकालेंगे। कॉस ए बराबर क्या होता है भैया, आधार बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण। ए यहां पे है तो इसका आधार कितना होगा, सॉरी ए का आधार एक एंगल के लिए ए होगा लंब, आधार हो जाएगा ए सी और कर्ण हो जाएगा ए बी। तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो गई, ए सी बटा के ए बी। ऐसे ही कॉस बी निकाल लीजिए। कॉस बी बराबर भी फार्मूला होता है आधार बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण। अब एंगल बी दे दिया, एंगल बी दे दिया, देखो यहाँ पे क्या दे दिया, बी। अब बी दे दिया तो इस कोण के ठीक सामने की भुजा ये होती है लंब, इसके ठीक सामने की। तो आधार, तो जब ये लंब हो गई तो ये होगा आधार बी सी और बटा के कर्ण ए बी, बी सी बटा के ए बी। यही दोनों मान उठा के रख दीजिए। कॉस ए का मान कितना आया हुआ है, कॉस ए का मान ए सी बटा के ए बी। कॉस बी का मान कितना आया हुआ, बी सी बटा के ए बी। अब देखो ए बी से ए बी क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे सी है, सी कट गया, सी से सी को काट दीजिएगा। तो एंगल ए बराबर एंगल बी, जब ए सी बी सी के बराबर है तो एंगल ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। यही आंसर है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। प्रश्न नंबर 7 आपका दिया हुआ, कॉट थीटा बराबर 7 बटा के 8। कॉट थीटा बराबर 7 बटा के 8। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न के मान, पहला वाला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन थीटा अपान करके नीचे क्या दिया हुआ है 1 प्लस कास थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, इसका मान निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ हमें, वो दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। इन सभी के मान निकाल के लेके आने हैं। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे आइए, समझाते हैं सभी सवालों को। चलिए हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7 बटे के 8। तो पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। 1 प्लस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटा के 1 प्लस कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको समझिएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई पूरा देखो, ए का मान 1 है, पहले समझिए। यहाँ पे ए का मान 1 है, बी का मान साइन, ए का मान 1, बी का मान साइन। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, जब ए प्लस बी ए माइनस बी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा के, ऐसे नीचे भी है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन का स्क्वायर जब करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटा के 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 1 होगा, और कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगले ब्रैकेट में क्या आ गया 1 माइनस, यहाँ पे इसका मान आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक हमारे पास फार्मूला आता है, उस फार्मूले को पहले हम बताते हैं, फिर आप लोग समझेंगे क्या आया होगा वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन को उधर भेज दीजिए,
तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर ऐसे ही कॉस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तीनों फार्मूले समझिए यहाँ से। मेन फार्मूला हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें कॉस निकालना है, साइन स्क्वायर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब साइन निकालना है तो साइन निकालना है, कॉस को उधर भेज दिए, कॉस इधर प्लस में उधर चला गया माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो जहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा है उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए लिख देते हैं, इसके जगह पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और इसके जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बटा के साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे थोड़ा मिटा देते हैं फिर हल करते हैं। हमें ध्यान रखिएगा कॉस थीटा का मान 7/8 दिया हुआ है ना। हाँ भैया, ये इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा के साइन थीटा का होल स्क्वायर। और कॉस बटा के साइन को जानते हो क्या कहते हैं, कॉस बटा के साइन को हम लोग कहते हैं कॉस थीटा बटे के साइन थीटा को हम लोग कहते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ 7/8, तो 7/8, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर 49/64। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 49/64। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या हमें लाना है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इसे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 7/8। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। 49 पहले क्वेश्चन का आंसर भी 49/64 आएगा, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आएगा 49/64। एक आपके 7 क्वेश्चन हो गए। अभी आपका 8वां 9वां और 10वां 11वां ये अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो अगली वीडियो में बच्चों आप लोगों को पढ़ाएंगे। 7 क्वेश्चन पढ़ा दिया मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सभी सवालों को जितनी 7 सवालें बताया और 4 उदाहरण मैंने बताया, ये 7 सवाल और 4 एग्जाम्पल एक बार लगाइए और लगा करके प्रैक्टिस करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे दोस्तों। हाँ, एक और बात कहना चाहूँगा, आप सभी लोग इन सवालों को लगाइए और मेरे वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब करवाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।